हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले दोस्तों हमने आपको चैप्टर 4 के भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हमने प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी का जनक हम किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी या आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो आधुनिक अनुवांशिकी है उसका जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेटसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखे। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता का एग्जांपल क्या है? मिराबिलिस जलापा। जो मिराबिलिस जलापा है यह अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है। इसको हम गुलाब बांस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं? तो देखिए मेंडल द्वारा दिए गए जो युग्मकों की शुद्धता के संबंध में जो दिया गया नियम है वो पृथक्करण का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र से होता है? तो देखिए जो मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो किस गुणसूत्र से होता है? तो बाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी संलग्नता समूह पाए जाते हैं? तो देखिए मनुष्य में कितने जोड़ी संलग्नता समूह पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी संलग्नता समूह जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त महिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होते हैं तो यदि टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त कोई महिला होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो देखिए एक गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, यानी 46 की जगह में 45 गुणसूत्र ही बचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद कौन सा है? तो सहलग्नता। जो मेंडल का पूर्ण सहलग्नता का नियम है, प्रभाविता का नियम है, उसका जो अपवाद है वो क्या है? अपूर्ण प्रभाविता हो गया। लेकिन जो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता जो हैं यह मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। यदि आपसे पूछता है कि मेंडल के प्रभाविता नियम के अपवाद हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे? अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता। लेकिन यदि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद पूछता है तो क्या हो जाएगा? सहलग्नता या लिंकेज। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। ठीक है, तो 1:2:1 ये होता है किसका रेशियो? एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? तो देखिए कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है? तो देखिए ब्लीडर्स नाम का एक दूसरा नाम क्या है? ब्लीडर्स रोग का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं क्योंकि लगातार इसमें रक्त की ब्लीडिंग होती है और रक्त नहीं रुकता और एक समय ऐसी आ जाती है जब आदमी की मृत्यु भी होने लगती है। तो ब्लीडर्स रोग या हीमोफीलिया रोग वही है। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? देखिए लिंग गुणसूत्र को छोड़ करके कोशिका के जो बाकी सभी गुणसूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? स्टीवेंस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र में एक X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वह कौन सा गुणसूत्र है? तो वह क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। यदि गुणसूत्रों में XY की जगह एक और X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको हम क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो देखिए क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो उसको किसने किया? वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया। लेकिन यदि क्रोमोसोम की खोज पूछता है तो उसको किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में F1 का तात्पर्य है? तो देखिए मेंडल ने जो अपने प्रयोग दिए उसमें F1 का मतलब क्या होता है? तो F1 का मतलब होता है प्रथम संतति पीढ़ी या F1 जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, उस क्रोमोसोम का नाम लिखिए जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते हैं।
तो वह कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें कि सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एसेंट्रिक। जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम है इसमें सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता, क्योंकि एक ही जीन कई सारे लक्षणों का निर्धारण कर रही है, यानी यहां पे बहुप्रभाविता दर्शा रही है। अगला क्वेश्चन है कि बहुएलील का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुएलील का एक एग्जाम्पल क्या? मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है यानी रक्त समूह होता है, ये बहुएलील का एग्जाम्पल है। मतलब कई सारे एलील या जीन्स जो है एक साथ होते हैं, जैसे ए समूह हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुएलील का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि संतान एवं रेसेसिव पेरेंट्स के बीच के क्रॉस को क्या कहते हैं? यदि देखिए संतानों के बीच और रेसेसिव पेरेंट्स जो है उनके बीच यदि क्रॉस होता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और यह पेपर में पूछा भी जाता है, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की जो जांच करते हैं उसमें प्रयुक्त जो एंटी सीरम होता है, एंटी सीरम में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? एंटीबॉडी। जो एंटी सीरम होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग या जांच के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से एंटीबॉडी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत किसने दिया? तो सहलग्नता यानी लिंकेज और पुनर्योजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो टीएच मॉर्गन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्नता के लिए मॉर्गन ने किस पर अध्ययन किया? तो लिंग सहलग्नता के लिए जो टीएच मॉर्गन थे इन्होंने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो यहां पे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।